नदी के तट पर गोधूली की बेला थी। पवन मंद गति से बह रही थी और जल की सतह पर हल्की लहरें नृत्य कर रही थी। उसी समय अपने नाव पर बैठी थी मत्स्यगंधा, मछुआरे की साधारण बेटी, लेकिन अब राजमहल की महत्वाकांक्षाओं के करीब। वहीं नदी के तट पर आए थे महान तपस्वी ऋषि पराशर, ध्यान में लीन, पर आंखें खोलते ही उनकी दृष्टि पड़ी उस नवयुवती पर। नाव में बैठी, सहज, सौम्य, पर उसकी आंखों में कुछ विशेष था। उसकी साधारण देह से अधिक प्रभावशाली थी उसकी मौन गरिमा। पराशर ऋषि ने उससे कहा, हे कन्या, मुझे इस पार पहुंचा दो। मत्स्यगंधा ने कहा, आइए स्वामी। नाव चल पड़ी और कुछ क्षणों में नदी की शांति को भेदते हुए दो आत्माओं की एक नई यात्रा शुरू हो गई। नाव के बीच में आकर पराशर ने उस कन्या से कुछ ऐसा मांगा जिसने उसकी पूरी जीवन दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा, हे सुंदरी, मैं तुमसे पुत्र की इच्छा रखता हूं। यह संतान असाधारण होगी, मेरे ज्ञान का उत्तराधिकारी, और समय के साथ स्वयं इतिहास का रचयिता बनेगा। मत्स्यगंधा चौंकी। वो एक कुलवती थी और समाज के डर से घबराई हुई, पर पराशर ऋषि ने उसे वरदान दिया, तुम्हारी पवित्रता अक्षुण्ण रहेगी। ये संतान जन्म लेगी, पर तुम्हारी कुंवारीपन पर कोई आँच ना आएगी, और तुम्हारी महक अब मछलियों जैसी नहीं, चंदन जैसी होगी। तुम्हें अब से सत्यवती कहा जाएगा। सत्यवती ने स्वीकृति दी। नदी के बीचों बीच घने कुहासे में लिपटी उस नाव में एक तेजस्वी आत्मा ने जन्म लिया। वो बालक वहीं जन्मा, वहीं बड़ा हुआ, और क्षणों में यौवन को प्राप्त कर अपनी मां से विदा ले गया। उसका नाम था कृष्ण द्वैपायन। काले वर्ण का, द्वीप के मध्य जन्मा, इसलिए कहा गया कृष्ण द्वैपायन। पर संसार उसे आज जानता है वेदव्यास के नाम से। वही वेदव्यास जिन्होंने रचा महाभारत, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, और जिन्होंने आने वाले युगों को वो दृष्टि दी जो धर्म और अधर्म की रेखा स्पष्ट करती है। कथा जारी रहेगी। हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।